गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 केंद्र सरकार का पाठ 4 के अंदर संसद की शक्तियाँ या कार्य का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 में हमने लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियाँ या कार्य इनका अध्ययन किया था। अब हम इस पाठ 4 में संसद की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। संसद के भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इनकी शक्तियों का अध्ययन हमने कर लिया। अब हम जो संसद है, संसद की शक्तियाँ उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय संसद को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। जो पहली शक्ति है वह है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ शब्द से पता चलता है कानून की शक्तियाँ। कानून की शक्तियाँ भारतीय जो संसद है इसका प्रमुख कार्य है कानून बनाना। देश के हित के लिए कानून बनाना इसका प्रमुख कार्य है। संसद समसूची समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। जो समवर्ती सूची है इस पर राज्य सूची को भी अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन जब कहीं विवाद हो जाए तो संसद द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होता है। और संकट काल की घोषणा के समय, संकट काल की घोषणा जब संकट आ जाए उस समय राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वैसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, लेकिन संकट काल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है। कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति हो जाती है सामान्य काल में भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये थी हमारी पहली शक्ति, संसद की विधायी शक्ति है। दूसरी शक्ति मिली हुई है इसको वित्तीय शक्तियाँ। संसद की जो दूसरी शक्ति है वह वित्तीय शक्तियाँ अर्थात धन से संबंधित जो शक्ति है वो कहलाती है वित्तीय शक्तियाँ। तो जो भारत की जो संपूर्ण राष्ट्रीय आय है उस आय पर संसद का पूर्ण अधिकार होता है। हमारी जितनी भी आय है देश की उस पूरी राष्ट्रीय आय पर संसद का पूर्ण अधिकार होता है। संसद प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा को पारित करती है। जो आय व्यय है उसका लेखा संसद ही पारित करती है, अर्थात बजट पारित करना। संसद हर वर्ष अपना राष्ट्रीय बजट घोषित करती है कि किस विषय पर कितना खर्च किया जाएगा, और ये जो बजट पारित किया जाता है वो एक मंत्री द्वारा यानी वित्त मंत्री द्वारा वो बजट पारित किया जाता है। पूरे साल भर का यानी किस विषय पर कितना खर्च करना है ये पूरा लेखा जोखा संसद प्रतिवर्ष पारित करती है। तीसरा जो उसको अधिकार शक्तियाँ हैं संसद की, संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति ये भी संसद के पास ही है। यानी हमारे को यदि संविधान को संशोधन करना चाहते हैं तो हम संसद की अनुमति से इसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी संसद में जो दोनों सदन हैं उन सदनों में हमारे को प्रस्ताव पारित करके हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। संविधान में कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो सामान्य बहुमत से ही उनमें संशोधन हो जाता है। कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं संविधान में, कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनमें हमारे को संशोधन करने के लिए जो संसद है
इसके दोनों सदन हैं, उन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कुछ संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं उनमें हमारे को भी संशोधन करना है कि संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों में उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करवाना होगा, तभी हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। कुछ ऐसे अनुच्छेद और हैं, यदि उनमें हमारे को संशोधन करना चाहते हैं तो उनके लिए संसद के दोनों सदनों के साथ साथ जो संघीय राज्यों की विधानमंडल है, कम से कम आधे राज्य की विधानमंडलों की भी आवश्यकता होती है। ऐसे कुछ अनुच्छेद होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आधे राज्य की विधानमंडलों की भी आवश्यकता होती है, वो भी सहमत होती है, तभी हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। संसद की चौथी शक्ति है प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां यानी संसद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका है, जिसे हम कार्यपालिका भी कहते हैं, जो संघीय व्यवस्थापिका है वो संसद होती है, तो जो कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। यानी कोई भी मंत्रिमंडल है वो अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जिस दिन लोकसभा का विश्वास समाप्त हो जाएगा उस दिन उसे अपने पद से हटना पड़ता है। अर्थात केवल मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। संसद की जो 5वीं शक्ति है वह है निर्वाचन शक्तियां, यानी चुनाव से संबंधित शक्तियां निर्वाचन शक्तियां कहलाती है। यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन, दो सदन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी जब होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उसमें भी राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ये कहलाती है संसद की निर्वाचन शक्तियाँ। अब संसद को कुछ अन्य शक्तियाँ मिली हुई है जिसको हमने डाला है विविध शक्तियाँ। विविध शक्तियाँ ये होती है कि संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, यानी संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें पद से हटा सकती है। अर्थात संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके, संसद में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो इसके जो सदस्य हैं ये महाभियोग पारित करके 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें पद से हटा सकते हैं। इस तरह से पार्ट 4 में हमने संसद की शक्तियाँ पढ़ी है। इसे ध्यान से पढ़ें, इनकी 6 शक्तियाँ दी गई है, इन शक्तियों को पढ़ें और याद करें। यदि आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।